कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। तहरीक इंसाफ 12 सीटों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी ने 7 नशिस्तें जीत ली। मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी ने 3-3 सीटों पर कब्जा कर लिया। MQM ने भी 3 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। 4 आज़ाद उम्मीदवार भी सीटें जीतने में कामयाब। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न और हल्ला गुल्ला, ढोल की थाप पर भंगड़े। मनोड़ा कैंट वार्ड 1 से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद तैयब ने 391 वोट लेकर मैदान मार दिया। मनोड़ा वार्ड नंबर 2 से पीपल्स पार्टी के फजल खान 346 वोट लेकर कामयाब। कराची कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 1 से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद दानिश जिनिया 773 वोट लेकर फातेह करार। मलीर कैंटोनमेंट वार्ड 2 से तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अफसर खान 324 वोट लेकर कामयाब हुए। मलीर बोर्ड वार्ड 4 से तहरीक इंसाफ के मलिक अमानुल्लाह खान 365 वोट लेकर फातेह करार। कोरंगी क्रीक वार्ड 1 से MQM के मोहम्मद अदनान 610 वोट लेकर कामयाब। कोरंगी क्रीक वार्ड 2 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद शौकत 824 वोट से जीत गए। मलीर कैंट वार्ड 7 से तहरीक इंसाफ के वासिफ शाह 273 वोट्स लेकर सीट जीत गए। पीपल्स पार्टी के गुलफाम मंशा ने 272 वोट हासिल किए। 1 वोट की हार पर पीपल्स पार्टी ने इलाके में दोबारा गिनती की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दी। कोरंगी वार्ड 4 से पीपल्स पार्टी के आमिर अब्बासी ने 497 वोट लेकर मैदान मार दिया। कोरंगी क्रीक वार्ड 500 मुस्लिम लीग नून के जावेद इकबाल 182 वोट लेकर सीट पक्की कर चुके। कोरंगी वार्ड 3 से तहरीक इंसाफ के कामरान खान 828, वार्ड नंबर 9 से जमात इस्लामी के अहमद यासिर 440 वोट लेकर जीत चुके। मलीर कैंट वार्ड 1 से जमात इस्लामी के मलिक मोहम्मद रजा 559 वोट लेकर कामयाब। कराची कैंट वार्ड 2 से आज़ादी उम्मीदवार चौधरी नासिर ने 530 वोट हासिल किए। कराची कैंट वार्ड 4 से MQM के मुनीर यालसन 667 वोट लेकर जीत गए। मलीर वार्ड 5 से पीपल्स पार्टी के जरताश खान 266 वोट लेकर कामयाब। फैसल कैंट वार्ड 1 से पीपल्स पार्टी के जावेद खान ने 1049 वोट लेकर मैदान मार दिया। फैसल कैंट वार्ड 2 से जमात इस्लामी के इब्दुल हसन 1164 वोट लेकर जीत गए। फैसल कैंट वार्ड 3 से आज़ाद उम्मीदवार रफ़ी चावला 694 वोट लेकर फातेह करार। फैसल कैंट वार्ड 4 से मुस्लिम लीग नून के अली आशिक 402 वोट लेकर कामयाब। फैसल कैंट वार्ड 5 से तहरीक इंसाफ के काशिफ जैदी ने 753 वोट लेकर सीट पक्की कर ली। फैसल कैंट वार्ड 6 से तहरीक इंसाफ के हबीबुर रहमान 716 वोट लेकर जीत गए। फैसल कैंट वार्ड 7 से तहरीक इंसाफ के ज़िशान बशीर 1077 वोट लेकर कामयाब। फैसल कैंट वार्ड 8 से तहरीक इंसाफ के तारिक अशरफी 675 वोट लेकर फातेह करार। वार्ड 9 से तहरीक इंसाफ के मोहम्मद बिलाल 1037 वोट लेकर जीत गए। वार्ड 10 से तहरीक इंसाफ के शकील अहमद 800 वोट लेकर कामयाब। कैंटोनमेंट इंतखाबात के गैर सरकारी नताइज में MQM तीसरे पर है। MQM राबता कमेटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वसीम अख्तर कहते हैं, जिन हालात में MQM ने इंतखाबात में हिस्सा लिया सबके इल्म में है। MQM में नाउमीदी नहीं, हमें इंतज़ार है कि हम दूसरे नंबर पर आएंगे। वफाकी वज़ीर अली जैदी की फैसल कैंट की 6 वार्ड्स में कामयाबी पर मुबारकबाद। रहनुमा तहरीक इंसाफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जीतने वाले उम्मीदवार आवाम से किए वादे पूरे करें। जिले शर्की में एक बार फिर तहरीक इंसाफ जीती है। 2013 का इलेक्शन भी यहाँ से जीत गए थे, लेकिन हमारा वोट चुराया गया। फैसल कैंट के मरकजी दफ्तर में तहरीक इंसाफ का जश्न। अरकीन सिंध असम्बली जमाल सिद्दीकी, अरसलान ताज, बिलाल गफ्फार ने कारकुनों को मिठाइयाँ तकसीम की। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन गिनती पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड 6, 5 और 7 में इलेक्शन कमीशन अमले पर मुखालिफिन की मदद करने का इल्ज़ाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया।
फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 4 में कशीदगी, सियासी जमातों के कारकुनान और प्रिजाइडिंग ऑफिसर में तकरार। कारकुनों ने पोलिंग एजेंट्स की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने एजेंट्स बदलने से इनकार किया। मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार रहा। कई पोलिंग बूथ पर लोग दोपहर के वक्त पहुंचे। खवातीन ने भी पोलिंग में अदम दिलचस्पी का इजहार किया। फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 3 दोपहर 3 बजे तक एक भी वोट कास्ट न हो सका। पोलिंग अमला वोटर्स की राह तकता रह गया। फैसल कैंटोनमेंट वार्ड नंबर 3 में वोटर्स की तादाद 18,504 है। दूसरी जानिब शर्मिला फारूकी ने डिफेंस में अपना वोट कास्ट किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन वार्ड पोलिंग स्टेशन नंबर 13 ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में वोट कास्ट किया। कोरंगी में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान में झगड़ा। जमान टाउन थाने में मुखालिफ जमात के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवा दी गई। उधर मलीर कैंट के पोलिंग स्टेशन नंबर 1 पर झगड़ा। पीपल्स पार्टी के कारकुन का सर फट गया, अस्पताल मुंतकिल। मलीर कैंट वार्ड नंबर 6 में गर्मा गर्मी। टीएलपी, जमात इस्लामी और पीएसपी के उम्मीदवारों और कारकुनान का एहतजाज। पीपल्स पार्टी पर वोटिंग पर असरअंदाज होने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन से नोटिस का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की जानिब से ज़ाब्ता-ए-अखलाक के खिलाफ वर्जियाँ। इलेक्शन कमीशन ने रुकन कौमी असम्बली फ़हीम खान और MPA राजा अजहर को नोटिस जारी कर दिए। उधर फिरदौस शमीम नकवी ने कैंपस और पोलिंग स्टेशन के अंदर की वोटर लिस्टें यकसा न होने पर इलेक्शन कमीशन को आगाह किया। फैसल कैंट बोर्ड के वार्ड नंबर 4 गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में हंगामा आराई। मुख्तलिफ पार्टी कारकुनान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। जमात इस्लामी और अल्लाह अकबर तहरीक के कारकुनान ने PTI खवातीन को बाहर निकाल दिया। दूसरी जानिब भिटाइयाबाद वार्ड नंबर 2 में पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनों में तू तकरार। ज़ाब्ता-ए-अखलाक के खिलाफ वर्जी के इल्जाम पर इलेक्शन कमीशन का अली जैदी को नोटिस। वफाकी वजीर बहरी अमूर को इलाके से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अली जैदी ने मुस्तकिल ज़ाब्ते के खिलाफ वर्जियाँ की। उधर क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 4 से 2 जाली पोलिंग एजेंट्स को हिरासत में ले लिया गया। मुबैना पोलिंग एजेंट्स तस्दीकी दस्तावेजात के बगैर खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थे। वार्ड नंबर 7 से भी सियासी जमात के असलहा बरदार कारकुन गिरफ्तार। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। एजाज अनवर चौहान ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। कहते हैं इंतखाबात से मुताल्लिक किसी किस्म की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली फ़हीम खान की जानिब से इंतखाबी कवानीन के खिलाफ वर्जी। काले शीशे वाली गाड़ी में फ़हीम खान कोरंगी में मौजूद रहे। फ़हीम खान को इलाका मुकीनों ने घेरे में ले लिया। फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में कोरोना वायरस के SOPs को नजरअंदाज कर दिया गया। पोलिंग स्टेशंस में ड्यूटी पर मामूर उस्तादजा को मास्क और सैनिटाइजर ना मिल सके। पोलिंग अमला हिफाजती इंतजाम के बगैर ही ड्यूटी देता रहा। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात का मार्का क्लिफ्टन DHA फेज 4 वार्ड नंबर 10 में 15,000 से जायद वोटर्स रजिस्टर्ड। वोटर्स की बड़ी तादाद के बावजूद सिर्फ एक ही पोलिंग स्टेशन बनाया गया। पोलिंग स्टेशन की कमी के बायस खवातीन वोटर्स को मुश्किलात का सामना। कराची पुलिस में आला सतह पर तब्दीली। DIG वेस्ट को तब्दील कर दिया गया। नासिर आफ्ताब को DIG वेस्ट तैनात कर दिया गया। कोरोना बंदिशों का असर। शहर में कोरोना वायरस के केसेस में नुमाया कमी। 24 घंटों में कराची में कोरोना वायरस के 334 नए केस रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा जिला शर्की में 124 केस सामने आए। जिला बस्ती में 77, जिला जनूबी में 59, मलीर में 34, जिला गरबी में 22 और कोरंगी में 18 नए केस रिपोर्ट हुए।
एक्सपो सेंटर का एयर कंडीशनिंग सिस्टम खराब, वैक्सीनेशन के लिए आने वालों का गर्मी से बुरा हाल। वैक्सीन लगवाने वाले अमले को भी मुश्किलात का सामना। वैक्सीन लगवाने वालों ने आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दौरा कराची, मीडिया से गुफ्तगू की। कहा, सारी जिंदगी सूबाई सियासत नहीं की, मजहबी तफरीक की इजाजत नहीं दूंगा। इंतखाबी इस्लाहात का बिल आ रहा है, अपोजिशन इस बात पर कर सकती है। भारतीय मीडिया झूठ बोलता है, हमारे पास कोई महाजर कैंप नहीं। अली जैदी का पोर्ट कासिम से शाहराह फैसल तक आवाम के लिए हाइब्रिड बसें चलाने का ऐलान। तालीमी इदारों को भी बसें तोहफे में देने का वादा। वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग ने अपनी वजारत के मातहत इदारों की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश कर दी। कहते हैं, मेरे 3 साल वजारत में पोर्ट कासिम ने 44 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की रिहाइश का आमद। हलीम आदिल शेख ने गवर्नर का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन की तारीफ की। गवर्नर ने कहा कि हुकूमत अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दाम कर रही है। मुआशी बेहतरी के लिए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। इंतखाबी इस्लाहात के लिए उम्मीद है कि अपोजिशन साथ देगी। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन को कल रात 12 बजे से गैस की सप्लाई बंद करने का फैसला। सुई सदरन गैस कंपनी ने एलामिया जारी कर दिया। एंग्रो टर्मिनल पर ड्राई डॉकिंग 14 से 17 सितंबर तक होगी। कराची में CNG स्टेशन को 18 सितंबर बरोज हफ्ता गैस की सप्लाई बहाल होगी। और लेजेंड अदाकार उमर शरीफ दिल के आर्जे के बायस आगा खान अस्पताल में जेर इलाज। उमर शरीफ इलाज अमरीका से करवाने से ख्वाहिशमंद। अदाकार का अमरीकी वीज़े के हसूल के लिए इंटरव्यू आज होगा। उमर शरीफ अमरीकी वीज़ा मिलते ही अमरीका रवाना हो जाएंगे।